जी स्वागत है। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो अस्मद्सर्वगुरुभ्यो कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रं उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरं। सदी जयतु देवो देवकी नंदनो अयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामल कोमलांगः। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकंदः। बर्हपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशं नाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। जूम ऐप के माध्यम से जुड़े भगनी बंधुओं, आपको मेरा प्रणाम। मैं आज एक छोटा सा प्रसंग लेकर के आपके सामने मुखातिब हुआ हूं। नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य के संबंध में। मुझे आशा कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण वासितम। ये वो शास्त्र है, ये वो अमृत है जिसको पीने के लिए देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के आए, पर नाददौ स कथा अमृतम। सुखदेव जी ने भगा दिया, देवताओं को नहीं दिया वो कथा अमृत। यह हरि कथा अमृत ऐसी देव दुर्लभ दिव्य कथा है जो आज हमें संतों महर्षियों मनीषियों की कृपा से प्राप्त हुई है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, यदि ये इतनी जोरदार जबरदस्त प्रभावशाली कथा है तो 7 दिनों में ही क्यों इसको झटपट सुना देते हो? चलने दो 1 महीना भर। तो सूत जी बोले, बात यह है कि ये 7 दिनों की परंपरा सुखदेव जी ने ही नहीं प्रारंभ की। बोले सनकादिकों ने नारद जी को सुनाकर चलाई है ये परंपरा। नारद जी को कैसे सुनाई, कब सुनाई, क्यों सुनाई? नारद जी तो एक जगह कभी घड़ी 2 पल के लिए ही टिकते हैं, उससे अधिक तो कहीं टिकते ही नहीं। तब जाकर सूत जी ने ये प्रसंग सुनाया। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियो अमलः सत्संगार्थं समायातः ददृशु तत्र नारदम। एक समय की बात है, बद्रीनाथ नारायण धाम जो है विशालापुरी, वहां सनकादिक ऋषि चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, जिनकी आयु 6 वर्ष से ऊपर कभी होती ही नहीं, सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे कि अचानक ही नारद जी को देखा। पर नारद जी कैसे दिखे? मुंह लटका हुआ, खिन्न मन, चिंतित, चिंता के बादल चेहरे पर छाए हुए। तो समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत नारद जी आज चिंतातुर।
बड़ा आश्चर्य है और पूछ लिया, कथम ब्रह्म नदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव इदानीं शून्याचितो असि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से क्यों लटका हुआ है? किस बात की चिंता है आपको? क्या दुख अंदर ही अंदर सताया जा रहा है? आपका मुख कमल तो ऐसे लटका हुआ है जैसे किसी महान कंजूस व्यक्ति का धन लुट गया हो। गतवित्तो यथा जनः, तुम्हारा क्या चला गया? जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष तो उस धन को अपने पास रखते ही नहीं, और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुरा ही नहीं सकता, छीन ही नहीं सकता। और महात्माओं का धन क्या है? वृंदावन में आकर देखिए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा नाम अमंगलहारी, राधा नाम सर्व सुखकारी, श्री राधा नाम मिटावे भव बाधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। इस तरह से प्रभु का नाम ही संतों का एकमात्र परम धन है, जिसे संसार में कोई चुरा नहीं सकता, छीन नहीं सकता। तब नारद जी अपने चारों जो उनसे बड़े थे उनको प्रणाम किया, संत कुमारों को, और अपनी समस्या सामने रख दी। अरे भैया, मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूँ। इस संसार से मैं सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहा था। भगवत रसिकों के बीच कुछ भगवत चर्चा करूं या सुनूं, ये मेरी इच्छा थी। इस संसार में सर्वत्र घूमा, सभी तीर्थों पे गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु बंधनम, परंतु कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। मैंने देखा, क्या देखा? पाखंड निरता संत, संत भी पाखंड में निरत हो गए हैं। उनकी जीवन की कुछ धारणाएं बदल गई हैं। जैसे, ये बंगला किसका है? बोले जी त्यागी जी महाराज का। ये बच्चे किसके हैं? बोला ये ब्रह्मचारी जी महाराज के। बोला रे इतना शोर हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है? बोला जी मौनी बाबा के आश्रम में। ऐसी बड़ी भयावह स्थिति है। तब मैंने विचार किया कि चलो छोड़ो, गृहस्थों के घर चलते हैं, गृहस्थों के यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। तरुणी प्रभुता गे सयाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभाद दंपत्ति नाम च कलकनम। मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक होती है जब तक उनको पूरी सत्ता माँ बाप अपने सौंप ना दे। जब सौंप दें तो माँ बाप की घड़िया या तो स्टोर रूम में या कहीं किसी आश्रम में। और जब कोई बड़ा फैसला लिया जाना हो तो माँ बाप को कौन पूछता है? फिर पूछा कौन जाता है? ससुराल में साला साहब, वही करता धरता, वही कठियाला, वही भंडारी। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि बेटा बेटियों के भी संबंध नहीं होते, क्रय विक्रय बनाते हैं, सौदे होते हैं। जो ज्यादा मालदार अपनी लड़की का सौदा वहीं फिट किया और संबंधी बन गए। 2-4 सालों तक संबंधी, बाद में तलाक। भैया मैं ये सब देखकर बड़ा अशांत हो गया मेरा मन। मैंने सोचा कि अब कहाँ जाऊं। तब मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन की याद आई। मेरे प्रभु की दिव्या प्राकट्य भूमि यमुना का तट मेरे मन में कौंध आया कि अब मैं यहाँ जाकर के मुझे विश्राम में करूंगा और यहाँ जाके मुझे शांति, मेरे मन को तसल्ली मिलेगी।
ऐसा विचार मैंने किया और वहां पहुंचा मैंने, तो मैंने एक उससे भी बड़ा आश्चर्य देख लिया। और आश्चर्य क्या? तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रुत्वा श्रुतां श्रूयतां मुनीश्वराः। एका तो तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसः। मैंने देखा कि एक युवती उदास मन से बैठी हुई, आंखों से अश्रु पार रहा है, आंसुओं की धारा बह रही है। दो बड़े बड़े वृद्ध पुरुष उसके सामने अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। सारी देवियां उसको घेरे हुए हैं। कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा झुला रही है और कोई समझा रही है, मत रो बहन मत रो। मैंने सोचा बेचारी क्यों रो रही है, कौन होगी ये? सो इस इच्छा से मैंने महाराज उनको उसको दुखी देख करके मेरा मन बड़ा द्रवित हो गया, पिघल गया। मैं उसके पास जाने की सोची मैंने, लेकिन तब देखा कि उसके पास तो कोई पुरुष नहीं दिख रहा है। फिर कदम ठिठक गए, रुक गया और प्रश्न करने का साहस हुआ भी और हुआ भी नहीं। कदम पीछे को लौट आए। उस देवी ने मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ तिष्ठम चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महाराज जी कहाँ भागे जा रहे हो? एक मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन के संताप सारे नष्ट हो जाएंगे। मेरे ना तो पता नहीं मेरे कितने जन्मों के भाग्य उदय हो गए जो आपके दर्शन हुए। नारद जी कहते हैं, भैया जब उन्होंने इस प्रकार से मुझे बुलाया, आवाज लगाई, तो उस देवी के पास में गया। मैंने पूछा, काशी त्वाम देवी, देवी जी कौन है आप? काबिमो, ये दोनों कौन पड़े हैं बुढ़े आपके सामने, तुम्हारे क्या लगते हैं? और का इमा, यह देवियां जो आपको घेरे हुई हैं, ये कौन है सब? तुम क्यों रोती हो? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या देवी, विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। अहम भक्ति ख्याता इमो में तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति देवी है, भक्ति नाम से मैं विख्यात हूँ। ये दोनों बूढ़े मेरे सामने जो पड़े हैं ये मेरे बच्चे हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये समय की विडंबना देखिए, माँ तो इतनी नवयुवती और बच्चे दोनों इतने बूढ़े हो गए। कितने बूढ़े, इनकी ओर देख के मन बड़ा दुखी होता है। मेरे दुख का मूल कारण यही है कि मैं वृंदावन आकर के युवती और बूढ़े मेरे बच्चे हो गए हैं। अपना पूरा परिचय मैं आपको सुनाऊं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर मेरा खूब सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश तो ऐसे थे जहां पर पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होना पड़ा और मैं वहां से भाग गई। इस प्रकार से प्रभु देश विदेशों में घूमती घूमती जैसे वृंदावन पहुंची तो एकदम नवयुवती। वृंदावन पुनः वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी। इस ब्रजभूमि में आते मैं नभौड़ा हो गई, पर ना जाने क्या हुआ, मेरे बच्चे एकदम बूढ़े हो गए। तो प्रभु अब मैं सोच रहा हूँ कि स्थान को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। नारद जी ने पूरी स्थिति को क्षण में भांप लिया, विचार किया कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे की पूरक है। जब तीनों इकट्ठे होंगे तभी तो बात बनेगी। जिस तरह से भूख लगी हो व्यक्ति को, तो कौर कौर करके एक एक कौर करके उसे तुष्टि भूख की मिलती रहती है और भूख मिटती रहती है। भूख मिटेगी, पेट भरेगा और इंद्रियां बल प्राप्त करेगी। हर एक ग्रास पर तीनों बातें साथ साथ प्राप्त होती रहती है, अलग अलग नहीं। ठीक उसी प्रकार ज्यों ज्यों भगवत चरणारविंदों में प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्ट होती चलेगी, उसी प्रकार साथ साथ में भगवान के स्वरूप का भी ज्ञान होता जाएगा। और जब भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया तो संसार की आसक्ति स्वयं व्यक्ति से अपने आप छूटती चली जाएगी और वैराग्य प्राप्त हो जाएगा।
यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो आपकी भक्ति कैसी है? बांझ। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है, अधूरी है। इस प्रकार से बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करे। और क्योंकि अभी तक तो फिर भी कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है, समय ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा देवी, थोड़े थोड़े शुभ कार्य क्षीण होते जाएंगे और वह भी अब दिखाई नहीं पड़ेंगे। मैं तो कहता हूं कि धन्य है ये ब्रजभूमि, जहां इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान है। वृंदावन स संयोगात पुनस्त्वम